बंगाल में आईपैक रेड हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच करवाएंगे। ये बहुत गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है हम नोटिस जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नोटिस जारी करेंगे। आईपैक रेड हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि अब इस मामले में नोटिस जारी किया जाएगा, इसकी जांच कराई जाएगी, मामले में नोटिस जारी करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का यह साफ कहना है कि यह मामला बहुत गंभीर है। बता दें आपको कि 8 जनवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे पहले प्रतीक जैन के घर पहुंची थी, जो कि आईपैक के डायरेक्टर हैं। इसलिए पहुंची थी क्योंकि ईडी वहां पर कार्रवाई कर रही थी, छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी और जांच को प्रभावित करने के लिए वहां पर मुख्यमंत्री पहुंची थी। और उसके थोड़ी देर के बाद प्रतीक जैन के घर से निकलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे आईपैक दफ्तर गई, जहां से कई फाइल्स को वो अपने साथ लेकर गई थी। उनकी काफिले की गाड़ी में फाइल्स को रखा गया था। हालांकि ममता बनर्जी का यह कहना था कि उनकी पार्टी की डिटेल्स, उनके वोटर्स के बारे में जानकारी उस फाइल में थी और उन्हीं फाइल्स की जांच सिर्फ खास तौर पर की जा रही थी, इसीलिए वो उस जगह पर पहुंची थी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पर था तो सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि यह मामला गंभीर है, इस पर नोटिस जारी करेंगे। सुमित लगातार सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और साफ कहा है कि काफी गंभीर मामला है, इस पर नोटिस जारी किया जाएगा, ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल इसमें ममता बनर्जी भी हो सकती हैं और जो पश्चिम बंगाल सरकार है या डीजीपी है, क्योंकि डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर याचिका दायर की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तुषार मेहता की दलीलें हैं उसे सुनकर साफ तौर पर कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हम नोटिस जारी करेंगे। अब कपिल सिब्बल टीएमसी की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं और कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि हमने कोई अधिकारों में हनन नहीं किए, हमने बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग का हवाला दे रहे हैं, पंचनामा का हवाला दे रहे हैं। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि सरासर झूठ है कि सभी डिजिटल उपकरण हम ले लिए थे, पंचनामा भी देखे। और ये टाइमिंग के साथ कपिल सिब्बल बताते हैं कि दोपहर 12:05 तक कोई जब्ती नहीं हुई, केवल प्रतीक जैन का लैपटॉप और फोन जब्त किया गया और वो परिसर से चली गई, ममता बनर्जी परिसर से चली गई। बाकी उपकरण कहां गए? वो अपना निजी आईफोन और लैपटॉप ले गए जिनमें चुनाव संबंधी जानकारी होगी। जो हरे रंग की फाइल थी उसके बारे में कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि वो निजी आईफोन और लैपटॉप था जो अपने साथ ले गई, जिसमें चुनाव संबंधी जानकारी होगी। पंचनामा का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी का बचाव करते हुए कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पंचनामा में लिखा है कि तलाशी और जब्ती शांतिपूर्ण ढंग से हुई और इस पर ईडी के हस्ताक्षर हैं। याचिका में दिया गया बयान उनके अपने पंचनामा के विपरीत है, इसमें पार्टी और चुनाव सामग्री है, उन्हें इसकी जानकारी है। यानी कि अब कपिल सिब्बल का जो पक्ष है वो सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत जरूर दे दिए हैं कि मामला बहुत गंभीर है। चूंकि संवैधानिक टकराव या फिर केंद्रीय जांच एजेंसी अगर अपना काम करती है तो उसे बार बार रोका जाना, या सीएम ममता बनर्जी अपने दलबल के साथ कमिश्नर और डीजीपी के साथ बार बार पहुंच जाते हैं, तो इसलिए तुषार मेहता ने कहा कि यह मैसेज जाना चाहिए, इस बार जो फैसला होना चाहिए उससे मैसेज जाना चाहिए और मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि आगे अब इस तरह के मामले ना सामने आए। ईडी या सीबीआई अगर कोई मामला कार्रवाई करती है, जैसे पिछली बार चिटफंड घोटाले में सीबीआई अधिकारियों को थाने ले जाया गया था, ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी, यही वो डीजीपी राजीव कुमार थे जो पिछली बार सीबीआई के खिलाफ ममता बनर्जी के साथ धरने पर बैठे थे। ममता बनर्जी इसी डीजीपी राजीव कुमार के बचाव में उतर आई थी। अब जस्टिस मिश्रा ने कहा कि इफ दे हैड एनी इंटेंशन टू सीज योर इलेक्शन डाटा दे वुड हैव टेकन इट बट दे डिड नॉट, यू कैन नॉट स्टॉप अस फ्रॉम इशूइंग नोटिस। अब यहां पर देखिए एक बड़ी खबर यह है अनामिका, जस्टिस मिश्रा ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप हमें नोटिस सर्व करने से रोक नहीं सकते हैं, नोटिस जारी करने से रोक नहीं सकते हैं। अगर उनका इंटेंशन, अगर ईडी का इरादा इलेक्शन डाटा, आपका इलेक्शन डाटा जब्त करने का था तो वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। साफ तौर पर कपिल सिब्बल के पक्ष से यहां सुप्रीम कोर्ट सहमत नजर नहीं आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मिश्रा सहमत नजर नहीं आ रहे हैं और साफ तौर पर जो कपिल सिब्बल ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि नोटिस आप सर्व नहीं करिए, नोटिस मत जारी कीजिए। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आप हमें नोटिस जारी करने से रोक नहीं सकते, ये बहुत बड़ी खबर है। और कपिल सिब्बल ने कहा कि ऑफ कोर्स वी आर ओनली ट्राइंग टू परस्यू यू। और यहां कपिल सिब्बल एक बार कहते हैं कि व्हाई वाज द नीड टू स्टार्ट दिस जस्ट बिफोर इलेक्शन। अब ये उनका एक
दलील है कि सिर्फ ये चुनाव से ठीक पहले इस तरह की छापेमारी की जरूरत या जब्ती की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 2024 में ही आखिरी बार इस पूरे मामले में गवाही की पेशी हुई थी और ये बहुत पुराना मामला है कोयला चोरी से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। तो जब चुनाव नजदीक है, इस पूरे मामले में चुनाव के दौरान ये कार्रवाई क्यों ठीक है सुमित, यानी ये तय है कि ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया जाएगा, पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, उस टाइम लिमिट में ममता बनर्जी को या सरकार को, डीजीपी जिसको भी नोटिस जारी किया जाता है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर जवाब देना होगा। कपिल मिश्रा की दलीलें कोर्ट में काम नहीं आई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आप हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकते। धन्यवाद सुमित जानकारी के लिए आपका। बंगाल में आईपैक रेड हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच करवाएंगे, ये बहुत गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है हम नोटिस जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नोटिस जारी करेंगे आईपैक रेड हंगामे पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि अब इस मामले में नोटिस जारी किया जाएगा, इसकी जांच कराई जाएगी, मामले में नोटिस जारी करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का यह साफ कहना है कि यह मामला बहुत गंभीर है। बता दें आपको कि 8 जनवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे पहले प्रतीक जैन के घर पहुंची थी, जो कि आईपैक के डायरेक्टर हैं। इसलिए पहुंची थी क्योंकि ईडी वहां पर कार्रवाई कर रही थी, छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी और जांच को प्रभावित करने के लिए वहां पर मुख्यमंत्री पहुंची थी। और उसके थोड़ी देर के बाद प्रतीक जैन के घर से निकलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे आईपैक दफ्तर गई, जहां से कई फाइल्स को वो अपने साथ लेकर गई थी। उनकी काफिले की गाड़ी में फाइल्स को रखा गया था। हालांकि ममता बनर्जी का यह कहना था कि उनकी पार्टी की डिटेल्स, उनके वोटर्स के बारे में जानकारी उस फाइल में थी और उन्हीं फाइल्स की जांच सिर्फ खास तौर पर की जा रही थी, इसीलिए वो उस जगह पर पहुंची थी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पर था तो सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि यह मामला गंभीर है, इस पर नोटिस जारी करेंगे। सुमित लगातार सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और साफ कहा है कि काफी गंभीर मामला है, इस पर नोटिस जारी किया जाएगा, ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल इसमें ममता बनर्जी भी हो सकती हैं और जो पश्चिम बंगाल सरकार है या डीजीपी है, क्योंकि डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर याचिका दायर की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तुषार मेहता की दलीलें हैं उसे सुनकर साफ तौर पर कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हम नोटिस जारी करेंगे। अब कपिल सिब्बल टीएमसी की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं और कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि हमने कोई अधिकारों में हनन नहीं किए, हमने बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग का हवाला दे रहे हैं, पंचनामा का हवाला दे रहे हैं। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि सरासर झूठ है कि सभी डिजिटल उपकरण हम ले लिए थे, पंचनामा भी देखे। और ये टाइमिंग के साथ कपिल सिब्बल बताते हैं कि दोपहर 12:05 तक कोई जब्ती नहीं हुई, केवल प्रतीक जैन का लैपटॉप और फोन जब्त किया गया और वो परिसर से चली गई, ममता बनर्जी परिसर से चली गई। बाकी उपकरण कहां गए? वो अपना निजी आईफोन और लैपटॉप ले गए जिनमें चुनाव संबंधी जानकारी होगी। जो हरे रंग की फाइल थी उसके बारे में कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि वो निजी आईफोन और लैपटॉप था जो अपने साथ ले गई, जिसमें चुनाव संबंधी जानकारी होगी। पंचनामा का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी का बचाव करते हुए कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पंचनामा में लिखा है कि तलाशी और जब्ती शांतिपूर्ण ढंग से हुई और इस पर ईडी के हस्ताक्षर है। याचिका में दिया गया बयान उनके अपने पंचनामा के विपरीत है, इसमें पार्टी और चुनाव सामग्री है, उन्हें इसकी जानकारी है। यानी कि अब कपिल सिब्बल का जो पक्ष है वो सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत जरूर दे दिए हैं कि मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि संवैधानिक टकराव या फिर केंद्रीय जांच एजेंसी अगर अपना काम करती है तो उसे बार बार रोका जाना, या सीएम ममता बनर्जी अपने दलबल के साथ कमिश्नर और डीजीपी के साथ बार बार पहुंच जाते हैं। तो इसलिए तुषार मेहता ने कहा कि यह मैसेज जाना चाहिए, इस बार जो फैसला होना चाहिए उससे मैसेज जाना चाहिए और मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि आगे अब इस तरह के मामले ना सामने आए। ईडी या सीबीआई अगर कोई मामला कार्रवाई करती है, जैसे पिछली बार चिटफंड घोटाले में सीबीआई अधिकारियों को थाने ले जाया गया था, ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी, यही वो डीजीपी राजीव कुमार थे जो पिछली बार सीबीआई के खिलाफ ममता बनर्जी के साथ धरने पर बैठे थे। ममता बनर्जी इसी डीजीपी राजीव कुमार के बचाव में उतर आई थी। अब जस्टिस मिश्रा ने कहा कि इफ दे हैड एनी इंटेंशन टू सीज योर इलेक्शन डाटा दे वुड हैव टेकन इट बट दे डिड नॉट, यू कैन नॉट स्टॉप अस फ्रॉम इशूइंग नोटिस। अब यहां पर देखिए एक बड़ी खबर यह है अनामिका, जस्टिस मिश्रा ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप हमें नोटिस सर्व करने से रोक नहीं सकते हैं, नोटिस जारी करने से रोक नहीं सकते हैं। अगर उनका इंटेंशन, अगर ईडी का इरादा इलेक्शन डाटा, आपका इलेक्शन डाटा जब्त करने का था तो वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया।
साफ तौर पर कपिल सिब्बल के पक्ष से यहां सुप्रीम कोर्ट सहमत नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मिश्रा सहमत नजर नहीं आ रहे हैं और साफ तौर पर जो कपिल सिब्बल ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि नोटिस आप सर्व नहीं करिए, नोटिस मत जारी कीजिए। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आप हमें नोटिस जारी करने से रोक नहीं सकते, ये बहुत बड़ी खबर है। और कपिल सिब्बल ने कहा कि ऑफ कोर्स वी आर ओनली ट्राइंग टू परस्यू यू। और यहां कपिल सिब्बल एक बार कहते हैं कि व्हाई वाज द नीड टू स्टार्ट दिस जस्ट बिफोर इलेक्शन। अब ये उनका एक दलील है कि सिर्फ ये चुनाव से ठीक पहले इस तरह की छापेमारी की जरूरत या जब्ती की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 2024 में ही आखिरी बार इस पूरे मामले में गवाही की पेशी हुई थी और ये बहुत पुराना मामला है कोयला चोरी से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। तो जब चुनाव नजदीक है, इस पूरे मामले में चुनाव के दौरान ये कार्रवाई क्यों ठीक है सुमित, यानी ये तय है कि ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया जाएगा, पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, उस टाइम लिमिट में ममता बनर्जी को या सरकार को, डीजीपी जिसको भी नोटिस जारी किया जाता है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर जवाब देना होगा। कपिल मिश्रा की दलीलें कोर्ट में काम नहीं आई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आप हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकते। धन्यवाद सुमित जानकारी के लिए आपका।